इस वीडियो में आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करूँगी उसका नाम द गर्ल इन द बेसमेंट है। ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक बेसमेंट में कैद की गई थी कई सालों के लिए, और उसको कैद करने वाला उसका अपना ही फादर था जो कि उसको टॉर्चर करता था। ये लड़की कभी इस बेसमेंट से आज़ाद हुई या फिर अपनी सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी, हम इस मूवी में जानेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक बीमार लड़की जो कि बहुत सीरियस है उसको कार में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। फिर हॉस्पिटल पहुंचने पर जब उसको ट्रीटमेंट दी जा रही थी तो हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम एक फैमिली देखते हैं जिसमें डॉन, उसकी बीवी आयरीन और उनकी दो बेटियां एमी और सारा होती है। डॉन बहुत ही अब्यूसिव और एग्रेसिव टाइप का फादर होता है, और हमें ये बात उनकी पहली झलक में ही जाहिर हो जाती है जब सारा एक पार्टी में जाने का बोलती है, जिसके जवाब में डॉन मना कर देता है और उसको रूम में भेज देता है। लेकिन रात में सारा किसी तरह से घर से बाहर निकल जाती है और अपने फ्रेंड क्रिस से मिलती है। सारा पार्टी में बहुत अच्छा टाइम गुजारती है। दूसरी तरफ डॉन को पता चल जाता है कि सारा उनके मना करने के बावजूद पार्टी में चली गई है। अब अगले दिन सारा को उसका बॉयफ्रेंड घर ड्रॉप करता है, लेकिन घर आते ही डॉन उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और सारा अपने रूम में चली जाती है। अब शाम में दोनों बहनें और उनकी मदर एक साथ टाइम गुजारती है। तब सारा उन्हें बताती है कि वो बहुत जल्द इस घर को छोड़ने वाली है, जैसे ही वो 18 साल की हो जाएगी, और बहुत दूर चली जाएगी उसके अब्यूजिव फादर से। लेकिन उनकी सारी बातें रूम से बाहर डॉन सुन लेता। अब सारा ने ग्रेजुएशन भी कर लिया था और बहुत जल्द उसकी 18 बर्थडे भी आने वाली थी। एक दिन सारा और डॉन घर में अकेले थे, तब डॉन सारा को बुलाता है और उसकी मदद करने को कहता है कुछ सामान उठाने में, ताकि वो बेसमेंट में शिफ्ट कर सके। वो उसकी मदद करती है और एक बॉक्स को उठाकर नीचे बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम में ले आती है। डॉन उसे बताता है कि ये रूम उस टाइम बनाया गया था जब वॉर चल रही थी, ताकि लोग यहाँ खुद को बचाने के लिए शेल्टर ले सके। फिर डॉन उसको उसी रूम में बंद कर देता है। तब सारा घबराकर चिल्लाना शुरू कर देती है और डॉन से कहती है कि उसको बाहर निकाले, लेकिन सारा की आवाज़ रूम से बाहर नहीं आती क्योंकि वो एक साउंड प्रूफ रूम था। फिर सारा रूम चेक करती है, फिर उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें थी। अब वो पूरी तरह से घबरा जाती है और फिर से डोर का लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन 3 बार गलत कोड लगाने से लाइट ऑफ हो जाती है और वेंटिलेशन भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सारा को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। दूसरी तरफ एमी और आयरीन काफ़ी परेशान थे सारा के लिए। उन्होंने उसके सारे फ्रेंड्स से भी उसका पूछ लिया था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। फिर रात में डॉन उसी बेसमेंट में आता है तो सारा उसको धक्का मारकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन उस रूम से बाहर उसे एक और लॉक डोर मिलता है। फिर डॉन उसे घसीट कर अंदर ले आता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी सज़ा है, तुम तब तक यही रहोगी जब तक तुम तमीज़ नहीं सीख लेती। और फिर यहाँ डॉन ना सिर्फ सारा को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता है, ऑल्सो रेप्ड हर। इस दौरान एमी और आयरीन पुलिस को बुलाती है और सारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाती है। तब डॉन वहाँ कहता है कि सारा खुद अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ के गई है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करने का कहती है। फिर एक दिन क्रिस सारा के घर आता है, तब वो वहाँ डॉन से मिलता है जो उसे बताता है कि सारा घर से भाग गई है अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ जिसका नाम स्टीव है। अब सारा को 21 दिन हो गए थे बेसमेंट में लॉक्ड हुए। फिर उसकी बर्थडे पर डॉन उसके लिए केक लेके आता है और कुछ प्रेजेंट्स और एक रेड ड्रेस भी देता है और उसको पहनने के लिए बोलता है। सारा वही करती है जैसा डॉन उसको कहता है, और एक बार फिर वो सारा को जिस्मानी तशद्दुद के साथ एब्जॉर्ब भी करता है। अब 38 दिन गुजर जाते हैं तो सारा एक कैन से वेपन बनाने की कोशिश करती है कि जब डॉन आएगा तो उस पर हमला करेगी, लेकिन एक बार फिर वो नाकाम हो जाती है, जिसके बदले में डॉन उसके साथ बहुत बुरा करता है। अब टाइम गुजरता रहता है और सारा को लॉक्ड हुए 308 दिन गुजर जाते हैं, और अब वो प्रेग्नेंट भी थी। अब उसका डिलीवरी का टाइम आ गया था और वही उस बेसमेंट में उसकी बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो मैरी रख देती है। आयरीन अभी भी अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मेरी अब काफ़ी बड़ी हो गई थी और अब फिर सारा दोबारा एक्सपेक्टेड थी। अब सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि उसको और उसकी बेटी को बेसमेंट से बाहर निकाला जाए, लेकिन डॉन उसकी नहीं मानता और इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब ऊपर जब आता है आयरीन और एमी के साथ डिनर करने, तो आयरीन उसे कहती है कि सारा को ढूंढने के लिए किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करो, तो डॉन गुस्से में चिल्लाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर क्रिसमस की शाम को डॉन टीवी गिफ्ट करता है मैरी को, जिससे सारा और मैरी बहुत खुश होती है और टीवी एंजॉय करती है। अब 7 साल गुजर गए थे और आयरीन आज भी अपनी बेटी के वापस आने का वेट करती है, जबकि उस दौरान सारा का दूसरा बेटा माइकल भी पैदा हो चुका था। सारा की बेटी बहुत बीमार थी तो वो उसका ख्याल रख रही थी।
डॉन उसके लिए कुछ मेडिसिन लेके आता है, लेकिन सारा चिल्लाती है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा, लेकिन डॉन उसकी किसी बात की परवाह नहीं करता। रात में मेरी सारा को उसे स्टोरी सुनाने को कहती है, तब सारा उसको स्टोरी सुनाती है एक प्रिंसेस की जो अपने प्रिंस के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके फादर ने उसके विंग्स काट दिए और उसको एक केज में कैद कर दी। फिर मैरी उस प्रिंस के बारे में पूछती है तो सारा कहती है कि वो प्रिंस शायद अब भी प्रिंसेस को ढूंढ रहा हो, और तभी हम क्रिस को देखते हैं जो सारा के घर के बाहर आता है और सारा की बहन एमी से मिलता है। तब वहाँ पे सारा की बहन क्लैरिफाई कर देती है कि सारा का स्टीव नाम का कोई भी फ्रेंड नहीं था और शायद उसके फादर ही जिम्मेदार है उसके गायब होने में। फिर घर में आयरीन एक बार फिर डॉन को कन्फ्रंट करती है, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी लड़ाई हो जाती है और आयरीन गुस्से में घर से बाहर जाती है और इसके पीछे जाते हुए डॉन वही बेसमेंट की कीज भूल जाता है जो एमी के हाथ लग जाती है। फिर वो उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ डॉन आता है जो एमी को बहुत बुरी तरह डांटता है और उसे वहाँ जाने को बोलता है। दूसरी तरफ मेरी और माइकल अभी काफ़ी बड़े हो गए थे और अब वह सारा से हर चीज़ के बारे में पूछते थे, और सारा अब फिर तीसरी दफ़ा एक्सपेक्टेड थी। अब सारा तीसरे बेटे की माँ बन चुकी थी और वो इसका नाम थॉमस रख देती है। और अब वो डॉन से कहती है कि अब इस बेसमेंट में वो तीसरे बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती और उसको संभालना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तब डॉन उस बच्चे को लेकर एक बास्केट में रख देता है और साथ एक लेटर भी रख देता है और अपने घर के बाहर दरवाजे पर छोड़ देता है। फिर जब आयरीन बाहर आती है तो उसे वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि ये सारा का बेटा है और वो इस बच्चे को नहीं पाल सकती क्योंकि इसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं, तो इसलिए वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपनी माँ को दे रही है जब तक उसके हालात ठीक ना हो जाए। आयरीन बहुत खुश होती है कि ये सारा का बेटा है और वो जिंदा है, लेकिन इस बास्केट में एक और नोट भी था जो आयरीन को नहीं दिखता और वो डॉन के हाथ लग जाता है। अब इस वजह से डॉन एक बार फिर सारा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और इस तरह 14 साल गुजर जाते हैं सारा को इसी बेसमेंट में रहते हुए। फिर एक दिन वो माइकल का हेयर कट करती है, तब मेरी बाहर आती है और उसने हल्का सा मेकअप किया होता है जिसकी तारीफ डॉन भी करता है, लेकिन सारा को डॉन की हरकत ठीक नहीं लगती। फिर वो मैरी को अंदर जाने का बोलती है और उसको मुंह धोने का कहती है। डॉन को उसकी ये हरकत ठीक नहीं लगती और उसकी रवैये की सज़ा देने के लिए डॉन वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है। अब मैरी बहुत डिप्रेस होती है और सारा से कहती है कि वो इस रूम से बाहर निकलना चाहती है। फिर वो सारा से पूछती है कि वो डॉन को कैसे जानती है, तो सारा कहती है कि वो बचपन से उसे जानती है। तब वो सारा से कहती है कि उसको डॉन से डिवोर्स लेना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अब 17 साल गुजर चुके थे। एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश थी जिसकी वजह से बेसमेंट की छत से पानी टपकने लगता है। सारा अब दोबारा प्रेग्नेंट थी। वो किसी तरीके से ऊपर चढ़ जाती है तो वहाँ एक छोटा सा होल था। जब वो वहाँ से सीमेंट हटाती है तो वहाँ से लाइट बाहर मारती है और उम्मीद करती है कि शायद कोई उसकी हेल्प करने आए। तब वहाँ एक आदमी उस लाइट को देख लेता है और इस लाइट की रिसोर्स जानने के लिए डॉन से पूछता है। अब डॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और सारा को बहुत बुरे तरीके से मारता है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है और फिर सारा को इतनी बुरी हालत में छोड़कर चला जाता है। मेरी अपनी माँ की हालत देखकर डर जाती है और उसे समझ नहीं आती कि वो आखिर क्या करे, और सारा के उस मरे हुए बच्चे को डॉन बाहर गार्डन में दफना देता है। अब माइकल एक दिन डॉन से पूछता है कि आखिर वो कब तक यहाँ पे रहेंगे, तो डॉन उन्हें कहता है कि ये तुम्हारी माँ पे डिपेंड करता है। जब तक वो तमीज़ ना सीख ले तब तक तुम में से कोई यहाँ से आज़ाद नहीं होगा। फिर डॉन वहाँ से चला जाता है और मैरी और माइकल सारा से बहुत बदतमीज़ी करते हैं। तब सारा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और आसपास चीज़ें तोड़ने लगती है और फिर वही लेट जाती है क्रिस को याद करते करते। अब मैरी और माइकल रूम को साफ करते हैं। फिर जब सारा उठती है तो वो दोनों सारा से माफ़ी मांगते हैं। अब सारा उन्हें कहती है कि अब वो दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं और शायद अब उसे उनको सब कुछ बता देना चाहिए। फिर वो अपनी सारी स्टोरी उनको बताती है और साथ में ये सच भी बता देती है कि डॉन असल में उसका फादर है। ये सच सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और पैनिक होने लगते हैं, लेकिन सारा उनको संभालती है और कहती है कि एक दिन वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर एक दिन डॉन जब सारा के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है तो माइकल बेकाबू होकर उस पर हमला करता है, लेकिन तब सारा उसको कंट्रोल कर लेती और डॉन वहाँ से चला जाता है। अब डॉन की जॉब भी चली जाती है और घर के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। अब वो घर और इतने अफराद के अखराज पूरे नहीं कर सकता था, तो वो फैसला करता है कि सारा और उसके बच्चों को मार दे और वेंटिलेशन के थ्रू जहरीली गैस छोड़ देता है, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ सारा का बेटा थॉमस आ जाता है। एक दिन मैरी को अस्थमा का अटैक होता है और उसकी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। फिर जब डॉन आता है तो सारा उसकी मिन्नतें करती है कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। आखिरकार डॉन मान जाता है और सारा और
मैरी को बाहर लेके जाता है लेकिन माइकल को अंदर ही लॉक कर देता है। अब सारा को वहाँ पे 20 साल गुजर चुके थे और 20 साल में पहली बार वो उस बेसमेंट से बाहर आती है। और अब हम मूवी का स्टार्टिंग सीन दोबारा देखते हैं जहाँ सारा मैरी को उठाए हुए घर से बाहर लेके जा रही थी। अब हॉस्पिटल पहुँचने पर मैरी का फौरी इलाज शुरू कर दिया जाता है। तब डॉक्टर डॉन से बात करती है लेकिन डॉन सारा को डॉक्टर से बात नहीं करने देता। लेकिन सारा ये मौका अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहती थी और वो फॉर्म पर पानी गिरा देती है। जब डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है तो सारा उस डॉक्टर और सिक्योरिटी वालों से हेल्प मांगती है। अब मैरी को भी होश आती है तो सारा उसे बताती है कि अब हम आज़ाद हैं। डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही बेसमेंट से माइकल को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। और हम देखते हैं कि मैरी, माइकल और थॉमस केयर लेते हैं और सारा एमी और आयरीन के साथ बैठी होती है। उसी वक्त क्रिस भी वहाँ आता है और सारा से कहता है कि वो आज भी सारा से प्यार करता है। और यही इस मूवी का एंड होता है, हैप्पी एंडिंग के साथ। ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी से हमें ये लेसन मिलता है कि चाहे जैसे भी हालात हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इवन डॉन के इतने अब्यूजिव रवैये की वजह से सारा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने इन हालात में भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभाला और आखिरकार खुद को और अपने बच्चों को उस जहन्नुम से बाहर निकाला और एक अच्छी ज़िंदगी हासिल कर ही ली।